नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के विकास को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और लगातार इस ओर कार्य करने में जुटी हुई है। यह बात दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कैंप कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने सीमांत जनपद की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार प्रयासरत रहने की बात कहते हुए जनपद के विकास के लिए सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सर्वप्रथम पिथौरागढ़ की जनता और मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रदेश सरकार में मुझे दायित्वधारी के रूप में उन्होंने नियुक्त किया है। और जिस दिन से मैंने ये पदभार ग्रहण किया उस दिन से मेरा प्रयास और मेरा सपना है कि पिथौरागढ़ इन कार्यकाल को मैं पिथौरागढ़ के विकास के लिए संपूर्ण समय दूंगा। और जिस बीते 5 वर्षों से अधिक समय से खस्ताहाल हुई सड़क से परेशान हुए पी गांव के ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने शीघ्र सड़क की हालत सुधारीकरण के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने पर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि दर्जनों गाँव को जोड़ने के लिए बीते 2017 में सिलौनी से क्वी गाँव तक सड़क का निर्माण किया गया था। 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क कच्ची है। गड्ढों से पटी खस्ताहाल सड़क पर यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। सड़क के खस्ताहाल होने से ग्रामीण अपना गांव छोड़कर पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। कहा कि सड़क की हालत सुधारने के लिए ग्रामीण कई बार आंदोलन कर चुके हैं पर हर बार कोरे आश्वासन दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने यदि शीघ्र सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो वे आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचे सांसद अजय टम्टा का वाहन रैली के साथ नगर में भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय में हुई बैठक में सांसद अजय टम्टा को 3 लाख से अधिक मतों से जिताने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया। नगर के प्रवेश द्वार एचोरी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री राकेश देवलाल के नेतृत्व में सांसद अजय टम्टा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनावों में 300 से अधिक सीटें जीतकर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ जुट जाने की बात भी कही। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देने और इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने जिले में चुनाव के लिए सांगठनिक तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि बूथ लेवल पदाधिकारियों से तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झूलाघाट सीमा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों व काली नदी के आसपास संयुक्त काम भी की गई। थानाध्यक्ष सुरेश कंबोज के नेतृत्व में हुई पेट्रोलिंग में सीमा पर रहने वाले लोगों को सीमा पर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध लोग नजर आने, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के संबंध में त्वरित निकटवर्ती पुलिस थाना, चौकी या फिर पुलिस के कंट्रोल रूम में सूचना दिए जाने की अपील की गई। साथ ही टीम द्वारा आम जनमानस को सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें, गलत टिप्पणी प्रसारित न करने के लिए भी जागरूक किया गया। पुलिस के अनुसार पुलिस अन्य विभागों, कस्टम, खुफिया एजेंसियों, LIU, SSB आदि के साथ समन्वय बनाकर लगातार निगरानी कर रही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर की कैंट रोड स्थित स्वर्गीय श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष एडमिशन फीस माफ व मासिक न्यूनतम फीस के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान विषय की पढ़ाई, अन्य विद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस, प्ले स्कूल सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक करने को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लक्ष्मण सिंह महर कैंपस व जगदम्बा कॉलोनी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान NY के स्वयं सेवकों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया।
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चंपावत पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के आदेशानुसार पुलिस की जनपद भर में कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस ने 9.0 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान तथा एसओजी प्रभारी मनीष खत्री की अगुवाई में भारत नेपाल सीमा के शारदा नदी वैकल्पिक मार्ग पर संयुक्त चेकिंग के दौरान आरोपी विनोद बहादुर पुत्र तिलक बहादुर निवासी ग्राम भासी वार्ड नंबर 2 महेंद्र नगर जिला कंचनपुर उम्र 29 वर्ष व सुमित चौधरी पुत्र परमेश्वर चौधरी निवासी ग्राम भासी वार्ड नंबर 8 उम्र 22 वर्ष को बाइक के साथ चेकिंग के लिए रोका गया तो सुमित चौधरी की जैकेट की जेब में तथा विनोद बहादुर की बाइक की सीट के नीचे से कुल 9.0 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ धारा 8/21/60 NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने गई एक 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र से प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार ITI थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी बेटी बीते 4 मार्च को परीक्षा देने के लिए काशीपुर स्थित एक कॉलेज में गई थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। विद्यालय से उन्हें फोन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि बेटी परीक्षा देने नहीं पहुंची है, उसे जल्दी भेज दो। सूचना के बाद परिजनों ने छात्रा की तलाश शुरू की। इस बीच एक परिचित ने बताया कि कॉलेज के पास से अंकित नाम का युवक उसे अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठाकर ले गया। कुछ घंटों बाद बेटी वापस घर आ गई। उसने बताया कि आरोपी उसे कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे बाइक में बैठाकर रोडवेज स्टेशन छोड़ गए। उसकी अश्लील फोटो भी खींची गई। चेतावनी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। कोतवाली प्रभारी मनोज रतोड़ी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉस्को सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।